जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का प्रीवियस ईयर 2022 से लेकर 2024 तक में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का, यूजीसी का, एनसीईआरटी का, मुदालियर आयोग का। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन एनसीईआरटी का है। और कोठारी आयोग किससे संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षा से। प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था और माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए मुदालियर आयोग का गठन किया गया था। यह जो प्रश्न है कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग के बारे में हमने सेकेंड सेमेस्टर में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु, उपयुक्त में से सभी। तो शैक्षिक उद्देश्य, किसी भी चीज को पाने के लिए उसके उद्देश्य होते हैं, तो उद्देश्य के अंग भी होते हैं। कौन कौन से क्या क्या काम करेंगे? तो बालक, जिसे शिक्षा में बेहतर बनाया जाएगा। समाज का जो अंग होगा और उसे क्या पढ़ाया जाएगा? विषय वस्तु। तो यह सभी शैक्षिक उद्देश्यों के अंग हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्धिक योग्यता के बीच का अंग नहीं है। बौद्धिक योग्यता का बीच का अंग अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार। क्या होगा? वाग विस्तार, अनुप्रयोग। तो बौद्धिक योग्यता के बीच का जो अंग नहीं है वो कौन सा है? अनुप्रयोग है। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए और 50 अंक प्राप्त करना कहलाता है मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, उपलब्धि। तो रीता ने जो 50 अंक प्राप्त किए हैं, ये क्या है? उसका मापन है। उसने गणित के सवालों को कर कर 50 अंक प्राप्त किए। अगर मूल्यांकन होता तो मूल्यांकन में क्या जोड़ा जाता? रीता ने कक्षा में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है और यह 50 अंक प्राप्त किया। इसमें उत्कृष्ट जो बेहतर प्रदर्शन किया है क्या है? मूल्यांकन है। उसने सभी बच्चों को जोड़कर बात किया है। तो ये हो गया मापन और मूल्यांकन। मूल्यांकन भी समझ में आया। जब उत्कृष्ट बोला जाए, सबसे बेहतर बोला जाए, जिसका मापन किया नहीं जा सकता, अंकों में जिसको डिनोट नहीं किया जा सकता, वो क्या है? मूल्यांकन है। मूल्यांकन में मापन इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण, सांख्यिकी विश्लेषण। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, अभिक्रमित, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष, उपयुक्त में से सभी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार कैसे लाया जा सकता है? अभिक्रमित मतलब टीचर के अनुदेश के अनुसार, निर्देश के अनुसार जो कार्य होते हैं उससे नवाचार लाया जा सकता है। टोली अनुदेशन के जरिए, खुली कक्षा कक्ष के जरिए। तो ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है टीपी नन का, क्रॉन बैंक का, मेरे का, रास का। तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन रास का है। ऑप्शन डी सही होगा। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता। उत्तम परीक्षण का सबसे बड़ी विशेषता है कि वह वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। लेकिन उसकी विशेषता कठोरता में नहीं होनी चाहिए। मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कठोरता ला ही नहीं सकते, ना परीक्षा में, ना उसे पढ़ाते समय, ना ही उसे दंड देकर। कठोरता शब्द का प्रयोग करना ही निषेध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लू प्रिंट है प्रश्न पत्र आधारित आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्लू प्रिंट है यह प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्ञान बोध वह अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष। तो ज्ञान बोध अनुप्रयोग का संबंध, तो ज्ञान बोध अगर माइंड के बारे में चर्चा कर रहा है तो माइंड से रिलेटेड, जैसे ज्ञान हुआ, बोध हुआ, अनुप्रयोग हुआ, यह सभी किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। खुशी, हर्ष, ये सब भावनात्मक पक्ष हैं। कौशलात्मक पक्ष में मनोगत्यात्मक पक्ष आएगा। तो ज्ञान बोध अनुप्रयोग का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक पक्ष से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई 1957, 1958, 1956, 1955। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी जो विकसित हुई थी वो 1956 में हुई थी। ऑप्शन सी सही होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए प्लीज यार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन होगा हैम्प, नहीं होगा, हेल्म, हेल्म, स्टोडेटर, स्टोडेटर, हेल्म, स्टोडेटर, एस एस स्टीवेंस, क्रॉनबैंक, वुंड। तो मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन है ऑप्शन बी एस स्टीवेंस, एस स्टीवेंस का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 5, 6। तो कितने भागों में मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार लाना, बिल्कुल सही। शिक्षण विधि में नवाचार लाना, उपयुक्त में से दोनों, और यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्य के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के। तो मूल्यांकन अनुरूप किसके है? विधि के। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? टी एच ग्रीन की, ली की, क्रॉनबैंक की, डेवलिन हरास की। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी क्रॉनबैंक का है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण उद्देश्य, सीखने में उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपयुक्त में से सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान यह सभी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शैक्षिक उद्देश्यों के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी होगा क्योंकि यह 2023 में पूछा गया था। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है इतिहास और नागरिक शास्त्र में, विज्ञान, भूगोल और कृषि में। तो ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि प्रायोगिक मूल्यांकन विज्ञान, भूगोल और कृषि में ही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का, मूल्यांकन उपकरणों का। तो उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। ऑप्शन ए सही होगा। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह रास का है, कई बार पूछा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि यह भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, उपयुक्त में से सभी हमने अभी जस्ट पीछे कराया है। देखिए कितने प्रश्न एक ही साल के अंतराल में कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य रूप से इन गतिविधियों में मुख्य रूप से इन संगीत को मुख्य नवाचार माना जाता है। ड्रम, संगीत, ए बी दोनों को। तो किसको माना जाता है? ए बी दोनों को। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि करना, मानव का विकास करना, परीक्षाओं की तैयारी कराना। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य क्या नहीं है? तो ऑप्शन डी परीक्षाओं की तैयारी कराना, यह रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं, बाकी सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि करना, मानव विकास करना, यह सभी रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्य हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, प्रधानाचार्य। जो मूल्यांकन होता है आजकल की जो शिक्षा है कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड है, विद्यार्थी को नजर में रखकर पढ़ाया जाता है, और मूल्यांकन भी कैसा होगा? विद्यार्थी केंद्रित होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ऑप्शन बी सही होगा। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार, एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस स्थापन, उपयुक्त में से सभी। तो सामुदायिक सहभागिता में नवाचार किसके द्वारा लाया जा सकता है? इन सभी के द्वारा, उपयुक्त में से सभी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित की गई थी 1956 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। जो मापन का सामान्य सिद्धांत है यह गणित से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। मूल्यांकन होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन जो होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन मात्रात्मक केवल अंक प्रदान किया जाए, 50 मार्क्स आए हैं, तो ये कैसा है? यह मापन है।
यह क्या है? मापन है। लेकिन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों मिलाकर बताया जाए तो क्या है? मूल्यांकन है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर एस के दुबे की, गुड तथा हैट की, क्रो एवं क्रो की, मैकोबी एवं मैकोबी की। तो विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है और अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन की ओर लौटना पड़ता है। यह कथन गुड तथा हैट का है। ऑप्शन बी सही होगा। ज्ञान के लिए निदान उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। सामान्य मूल्यांकन, मापन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। आप सार्थक ज्ञान के लिए निदान और उपचार तब कर पाएंगे जब किसी बालक का लगातार आप मूल्यांकन करते रहेंगे। तो ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मुदालियर आयोग के सिफारिश में इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई पर प्रभावी जोर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार, अनुप्रयोग। तो बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, जो ऑप्शन डी अनुप्रयोग जो है वह बोध का अंग नहीं है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है शिक्षक, विद्यालय, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा दी जा रही है तो इसलिए केंद्र बिंदु किसमें कौन होगा? पढ़ाने में भी केंद्र बिंदु कौन होगा? विद्यार्थी होगा। शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षण का नवाचार लाना है तो केंद्र बिंदु कौन होगा? विद्यार्थी होगा। मूल्यांकन में भी केंद्र बिंदु कौन होगा? विद्यार्थी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगली कक्षा में छात्र को डालना, छात्र को सीखने की क्षमता को बढ़ाना, कक्षा में सहयोग देने की गुण को बढ़ाना, सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। तो रचनात्मक मूल्यांकन का काम होता है कि छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना। और रचनात्मक मूल्यांकन होता है और एक योगात्मक मूल्यांकन होता है। तो योगात्मक मूल्यांकन कौन सी परीक्षा होती है? यह कमेंट में बताइएगा। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से। तो मापन का सामान्य सिद्धांत गणित से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन सा एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, लचीलापन, वैधता, जटिलता। तो जटिलता जो है मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है, बाकी वैधता, लचीलापन, विश्वसनीयता यह सभी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषताएं हैं। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित है? नैतिक तकनीकी, परियोजना तकनीकी, अवलोकन तकनीकी, अभ्यास तकनीकी। तो बच्चों को सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित होते हैं? तो यह तकनीकी पर आधारित होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।